स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान विभाग में बीएससी एजी सेकंड सेम के तहत फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑफ एंटोमोलॉजी यानी इसको हिंदी में बोलें तो विषय प्रवेश। विषय प्रवेश क्या होता है? कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एंटोमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट यानी कीट और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात कीट विज्ञान जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न पहलुओं से इसमें एक छोटा सा शब्द आ गया विभिन्न पहलू। विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें समाहित रहती हैं, जिसमें इंसेक्ट की सभी दिनचर्या सब चीज़ों को सम्मिलित इसी के अंतर्गत किया गया। जंतु जगत में लगभग 20 समुदाय होते हैं, जिनमें से आर्थ्रोपोडा समुदाय सबसे बड़ा है। आर्थ्रोपोडा समुदाय के अंतर्गत कई वर्ग आते हैं, जिसमें से एक कीट वर्ग आता है। कीट वर्ग सबसे बड़ा और विशाल वर्ग होता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विश्व में लगभग 12 लाख जातियां पाई जाती हैं। 12 लाख जातियों में से 6 से 7 लाख जातियां सिर्फ कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कीट वर्ग यानी लगभग इसका परसेंटेज में आंकड़ा निकाला जाए, लगभग 60 से 70% कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत अध्ययन करना और विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध प्राप्त करना, नई नई जानकारियों के अनुसार और छात्रों के द्वारा किसानों तक इंसेक्ट के बारे में विभिन्न जानकारियों को पहुंचाना, जिससे हमें यह मालूम हो सके कि इंसेक्ट हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक और हानिकारक होते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न शाखाएं आती हैं। तो सबसे पहली शाखा का नाम है आकार की यानी मॉर्फोलॉजी। कीट विज्ञान कि इस शाखा के अंतर्गत कीट के शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है, जिसे आकृति विज्ञान या आकारिकी कहते हैं। इसे और अधिक सरल बनाने के लिए और अधिक भली प्रकार से समझने के लिए इसको उप शाखाओं में विभाजित किया गया, जैसे शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी और ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। नंबर 3 कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी, अब इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? इसके अंतर्गत कीट के बाह्य एवं आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, यानी कीट के शरीर के अंदर और बाहर के भागों का अध्ययन किया जाता है, जिसे शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। 3rd नाम था हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। इसके अंतर नाम से भी वैसे स्पष्ट होता है ऊतक विज्ञान। तो इस शाखा के अंतर्गत कीटों के विभिन्न शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे सूक्ष्मदर्शी और माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसे सूक्ष्म विज्ञान भी कहते हैं। 3rd कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। ये भी नाम से स्पष्ट होता है। इस शाखा के अंतर्गत शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और कोशिका तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट भ्रूण के या भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इसके अंतर्गत अंडे के भ्रूण का बनना और वयस्क होना दोनों का अध्ययन किया जाता है। भ्रूण किस प्रकार से तैयार होता है, भ्रूण तैयार होने के बाद और अंडे और उसके वयस्क होने में किस किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन सभी का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है कार्य या देह की, जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। इंग्लिश में इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य तथा
कोशिका एवं तंतुओं की कार्यविधियों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिसे फिजियोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत कीटों के वर्गीकरण एवं लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, लक्षणों के आधार पर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी या वातावरण विज्ञान यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी भी यह शाखा इंसेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण शाखा रहती है, क्योंकि कीटों का उनके वातावरण तथा पर्यावरण से क्या संबंध है का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी कीट और पर्यावरण में किस प्रकार से अपने आप को ढालते हैं और अपना पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं और भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करते हैं। इस प्रकार से यह भी शाखा बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, इकोलॉजी। आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में देते हुए कीटों के संबंधों को देखते हुए कीट विज्ञान विभिन्न निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे नंबर 1, कृषि कीट विज्ञान। कृषि कीट विज्ञान, इस कीट विज्ञान से मतलब यह रहता है एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत केवल उन कीटों का अध्ययन होता है जो फसलों से सीधे संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, मेडिकल एंटोमोलॉजी यानी चिकित्सा कीट विज्ञान। चिकित्सा कीट विज्ञान के अंतर्गत उन कीटों का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, मनुष्यों में। इसलिए इनको चिकित्सा कीट विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, पशु चिकित्सा कीट विज्ञान यानी मेडिकल वेटेनरी एंटोमोलॉजी। वेटेनरी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत ऐसे कीटों का अध्ययन किया जाता है जो पशुओं को लाभ या हानि पहुंचाने का काम करते हैं। यानी समझ में आए, लाभ भी पहुंचाने वाले इंसेक्ट और पशुओं को हानि भी पहुंचाने वाले, दोनों प्रकार के कीटों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और यह भी शाखा बहुत उपयोगी शाखा है। नेक्स्ट, औद्योगिक कीट विज्ञान यानी इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी से मतलब ये रखता है इंडस्ट्रियल, सीधा इसके नाम से भी विदित होता है, ज्ञान मिल जाता है कि उद्योग यानी उद्योगों से संबंध रखने वाले। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में जैसे लकड़ी है, ऊन है, सूत है, इन उद्योगों को हानि पहुंचाने वाले बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो इन उद्योगों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे लकड़ी है, ऊन है, सूत है, इनको हानि पहुंचाने वाले कीट, तथा रेशम है, लाख है और शहद है आदि उद्योगों का संबंध भी इसी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यानी इस शाखा से आप सीधे स्पष्ट अपने शब्दों में समझ लें तो उद्योगों में हानि पहुंचाने वाले और उद्योगों को लगाए जाने वाले दोनों कीटों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। उद्योग लगाने के लिए नाम आता है रेशम कीट है, लाख कीट है, शहद कीट है, इस प्रकार के कीट होते हैं। और जो हानि पहुंचाते हैं जैसे उद्योगों में लकड़ी है, ऊन है, सूत है, इनको काटते हैं, खाते हैं, दिमक लगाते हैं, विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के इंसेक्टों को औद्योगिक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है वन कीट विज्ञान। वन यानी फॉरेस्ट्री एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत उन कीटों का अध्ययन किया जाता है जो वनों से संबंधित होते हैं, चाहे वो लाभ पहुंचा रहे हों या हानि पहुंचा रहे। वन से संबंध ऐसा आता है जो लंबे अवधि वाले पौधे रहते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के साल के वन हैं, बांस के वन हैं, आम के हैं, विभिन्न प्रकार के जो लंबे अवधि। सबसे पहले था वो फसल रहती है, क्रॉप से संबंध है, ये सीधा आ जाता है वन से, जिनकी उम्र लगभग कई वर्षों तक होती, 50 वर्ष से भी ऊपर, 100 वर्ष के भी लंबे वन पाए जाते हैं। तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट पाए जाते हैं। उनकी दिनचर्या विभिन्न प्रकार की होती है, उनकी कार्यशैली विभिन्न प्रकार की होती है, उनकी
भोजन करने की क्षमता विभिन्न प्रकार से रहती है। तो इस प्रकार के कीटों को हम वन कीट विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट पुराकीट विज्ञान यानी पालियो एंटोमोलॉजी। पालियो एंटोमोलॉजी भी ये भी बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्यों इसी से अनुमान लगाया जाता है कि इस शाखा के अंतर्गत उन कीटों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, फोसिल्स का अध्ययन किया जाता है जो पृथ्वी की खुदाई के बाद मिलते हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी पर किस प्रकार के कीट पाए जाते थे और उन कीटों का आधुनिक कीटों से क्या संबंध है। जैसे अपन विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाते, पहले हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले क्या कोई बुक्स तो थी नहीं, रिकॉर्ड थे नहीं, सिस्टम कुछ था नहीं, तो किस प्रकार से अनुमान होता है। जैसे पत्थर खोदते हैं, पत्थर खोदते समय पत्थर से यह मालूम चल जाता है इस पत्थर का उपयोग कौन से युग में होता था। तो उस पत्थर की उम्र से अनुसार उस महल की, उस बिल्डिंग की, उस क्षमता का अनुमान हो जाता था यह बिल्डिंग कितने वर्ष पुरानी होगी, या मंदिर, मस्जिद या जो भी खुदाई करने के बाद, ज़मीन खुदाई करने के बाद महल मिलते हैं और विभिन्न चीज़ें, तो उसमें कोई इस प्रकार का रिकॉर्ड नहीं होता है। हजारों लाखों वर्ष पहले कोई ऐसा किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, पर उन पत्थरों की खुदाई से वहाँ के चूना, सीमेंट, विभिन्न प्रकार के ऐसा अनुमान लगाया जाता है लगभग इतने वर्ष पुराना होगा। इसी प्रकार से कीटों के फोसिल्स यानी अवशेषों के अध्ययन से यह पता चल जाता है, खुदाई करने पता चल जाता है इस कीट के अवशेष से इस कीट की पहले संरचना किस प्रकार की रही होगी, इसकी शक्ल कितनी बड़ी होगी, इसका वेट क्या होगा, इसके भोजन करने की क्षमता क्या रही और लगभग ये कितने वर्ष पुरानी होगी। इस प्रकार का अध्ययन पालियो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे पुराकीट विज्ञान कहते हैं। यही जानकारी हमने अपने सभी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई है। नमस्कार, धन्यवाद।